जल्दी से पापा का लाडला टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सके दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित पुनिया, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज एक मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हम सर्वर चलाते हैं, नेटवर्क फैला हुआ है, वो किस प्रकार से फैला हुआ है, मतलब किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो मैं इसका आपको पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजी। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक है ना नेटवर्क के बारे में, ये हमने बीटेक में भी पढ़ सकते हैं हम इसको, और बीसीए में भी पढ़ सकते हैं, एमसीए में भी पढ़ते हैं, और बीएससी में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो मैं आपको इसकी पहली परिभाषा बताता हूँ कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। जैसे कि हमारे पास 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं कि उसमें किस तरह से जो नेटवर्क फ्लो होगा, किस तरह से होगा, कितनी केबल जुड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो हम इसको कंप्यूटर भाषा की परिभाषा में देखते हैं तो ये किस प्रकार होता है। तो ये इस प्रकार है कि टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है, और इसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने या उसमें डाटा फ्लो की विधि को टोपोलॉजी कहलाती है। ये बात मैंने आपको समझाई है। अब मैं इसके प्रकार बताता हूँ ये कितने प्रकार की होती हैं। तो भाइयों ये 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार में पहला प्रकार है रिंग टोपोलॉजी, दूसरा है बस टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, चौथा है मेश टोपोलॉजी, पांचवा है ट्री टोपोलॉजी, और छठा जो अंतिम है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो दोस्तों ये मजेदार टॉपिक है, इसको पूरा देखना है और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये दोस्तों किस प्रकार है। तो आज हम इसका पहला पढ़ते हैं जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी होती क्या है, ये मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूँ ये किस प्रकार होती है। ये एक अंगूठी के आकार की जैसी होती है जिसमें कोई मुख्य या कंट्रोल यूनिट नहीं जुड़ी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अंगूठी की तरह जुड़े होते हैं, और इस कंप्यूटर में कोई होस्ट मुख्य कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई दोस्तों कि इसमें कोई मुख्य कंट्रोलिंग नहीं होता है, इसमें कोई भी स्वामी नहीं होता है। इसमें यदि एक कंप्यूटर उसी नेटवर्क के किसी अन्य कंप्यूटर को, अगर अन्य कंप्यूटर को संदेश भेजना चाहता है, तो उस संदेश को उन दोनों कंप्यूटर के बीच में पढ़ने वाले सभी कंप्यूटर से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसको डायग्राम में बहुत इजी से समझ सकते हैं। मैं आपको इसको डायग्राम में बताता हूं कि आप इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा डायग्राम है दोस्तों। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको डायग्राम को रट्टा नहीं मारना, हम इसको याद रख सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। जैसे कि ये बहुत सारे कंप्यूटर मैंने जोड़े हुए हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे जोड़ लिए कंप्यूटर, तो मैं इस कंप्यूटर का जो संदेश है मैं इसको पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये क्लॉकवाइज से नेटवर्क जाएगा जाएगा अगर कहीं खराबी होगा तो वो वहीं रुक जाएगा, इस तक नहीं पहुँचेगा। माना कि अगर इस कंप्यूटर में खराबी है तो इस तक नहीं पहुँचेगा, इस तक सीमित रह जाएगा और वह खत्म हो जाएगा जो संदेश भेजा है। एक तरीका और है इसको भेजने का, जो सेकंड, जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेप। वो स्टेप है कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी भेज सकते हैं। इसका लाभ यही है दोस्तों कि हम इसको नेटवर्क को एंटी क्लॉकवाइज भी भेज सकते हैं दोस्तों। ये बहुत मज़ेदार है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी भेज सकते हैं। अब हम इसके लाभ हानि के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसकी लाभ क्या है, यदि यह अधिक विश्वसनीय होती है। हाँ ये बिल्कुल मैंने आपको बताई, क्योंकि यह कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करती है। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। इस नेटवर्क में यदि कोई कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा कार्य किया जा सकता है। ये बात मैंने बताई कि अगर ये इधर से कार्य करना बंद कर देगा तो यहाँ से ये दूसरी एंटी क्लॉकवाइज से भी कार्य कर सकता है। तो दोस्तों अब हम इसकी हानि पढ़ेंगे। हानि भी आपको पढ़नी है क्योंकि बहुत मज़ेदार हानियाँ हैं इसकी। तो आज हम इसकी हानियाँ भी पढ़ेंगे। हानि क्या होती है, इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होगी, और यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो गति कम होगी। यही वो बात है भीड़ वाली हिस्सा। जैसे कि 5 लोग खड़े हैं तो वहाँ पे भीड़ कम है, मतलब वहाँ 5 ही लोग खड़े हैं। और अभी चलो ठीक है, मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस रिंग में 50 कंप्यूटर जोड़े, उसमें गति बहुत तेज है। अगर मैं इसी रिंग में 100 कंप्यूटर और जोड़ दूंगा तो उसकी गति स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी गति धीरे हो जाएगी। वो इसी प्रकार है। अब दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट है हानि का। यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यधिक जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हम इसको नॉर्मली यूज नहीं कर सकते दोस्तों, इसके लिए एक जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो हम इसको जटिल सॉफ्टवेयर होगा तो ही हम इस पर कार्य कर सकते हैं।
तो दोस्तों हम नेटवर्क टोपोलॉजी का दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा था रिंग टोपोलॉजी, अब दूसरा इसका पॉइंट है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसे मल्टी पॉइंट भी कहते हैं और इसमें सभी कंप्यूटर एक सीधी कॉमन केबल से जुड़े रहते हैं होते हैं, जिसे ब्रॉडकास्ट बस कहते हैं। जिस प्रकार ये देखो दोस्तों, ये केबल है एक इस प्रकार की, ये सीधी होती है, इसे हम ब्रॉडकास्ट बस कहते हैं। और इसमें सभी कंप्यूटर एक ही तार से एक ही क्रम में जुड़े रहते हैं, मतलब ये एक ही क्रम में जुड़े हुए देखो दोस्तों। अब हम इसका, जब कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर कोई संदेश भेजना चाहता है तो सर्वप्रथम इस बस को जांचा जाता है कि ये खाली है या नहीं। दोस्तों मैं आपको इसको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कोई बस में बहुत सारे यात्री भरे हुए हैं और दूसरे बस स्टैंड पर और यात्री खड़े हुए हैं, जब तक उस बस में जो यात्री खाली नहीं होंगे तब तक हम वो दूसरे यात्री उस बस में नहीं चढ़ पाएंगे। उसी तरह अगर इसमें ये खाली होगी तो ही हम इसमें एड्रेस के द्वारा संदेश भेज सकते हैं। अगर ये बस खाली नहीं होगी तो एड्रेस के द्वारा संदेश हम नहीं भेज पाएंगे दोस्तों, ये बात इसमें है। यदि बस खाली मिलती है तो संदेश को निर्धारित कंप्यूटर के एड्रेस के साथ बस में डाल दिया जाता है और अन्य सभी कंप्यूटर उस संदेश में निर्धारित एड्रेस की तुलना अपने एड्रेस से करते हैं। मतलब यहाँ से एड्रेस होता है, ये इसे को भेजना चाहता है कोई संदेश, तो ये कंप्यूटर का एड्रेस इस कंप्यूटर के एड्रेस से तुलना बराबर हो जाती है, मतलब ये दोनों एड्रेस सेम है तो इन दोनों से होता हुआ जाएगा। तो ये दोनों भी चेक करेंगे कि हमारे एड्रेस से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ये आगे पास कर देंगे, आगे पास करने के बाद ये यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे टर्मिनल जुड़ा होता है, इसके आगे संदेश नहीं जाता है। दोनों साइडों में यहाँ पे टर्मिनल जुड़ा होता है दोस्तों। अब यही यदि दोनों एड्रेस मेल नहीं खाते हैं तो प्रक्रिया नहीं होगी, ये मेल खाते हैं तो संदेश ग्रहण कर लिया जाता है दोस्तों, यही बात है। अब इसके हम लाभ और हानि दोनों पढ़ेंगे कि लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है। तो लाभ में हम पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है, बहुत इजी होता है। इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल उपयोगी होता है। बिल्कुल बात सही है, आपने अभी देखा कि एक सीधी केबल होती है तो उसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं दोस्तों। अब इसके हानि पढ़ते हैं। हानि में क्या है, यदि ब्रॉडकास्ट बस में कोई खराबी आती है तो समस्त नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। अगर ये बस मतलब कि अगर कोई बस खराब हो जाती है तो वो यात्री कहीं जा नहीं पाएंगे ना, उस बस में ही बैठे रहेंगे या तो फिर उतर के वो दूसरी बस में जाएंगे, पर वो बस तो वहीं रहेगी ना। वही बात है इसमें कि यदि ब्रॉडकास्ट बस में कोई खराबी आती है तो समस्त नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। तो दोस्तों हमारा टोपोलॉजी का तीसरा पॉइंट है जिसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी दोस्तों। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। जब सारा संचार एक केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरता है तो ऐसी टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि ये सर्वर है, इससे सारे जो भी नेटवर्क हम जो भी चीज भेजना चाहते हैं संदेश को, वो पहले सर्वर के पास जाएगा। सर्वर के बाद में भी निर्धारित किया जाता है कि ये किसके पास भेजना पड़ता है, इसमें यही बात कही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक कंप्यूटर केबल के माध्यम से सर्वर से जुड़े रहते हैं। इसे जुड़ने की प्रक्रिया केबल का माध्यम होती है, बिल्कुल सही। इन कंप्यूटर को नोडेस कहते हैं, इनको नोड्स कहते हैं, मतलब ये कंप्यूटर होते हैं इनको नोड्स कहते हैं। यह नोड्स आपस में सीधे जुड़े हुए नहीं रहते बल्कि इससे ये आपस में सदैव सर्वर के माध्यम से संचार करते हैं। मतलब ये आपस में नहीं जुड़े होते हैं, ये किसी सर्वर से जुड़े होते हैं ताकि ये संदेश पहले सर्वर से भेजा जाएगा फिर यह दूसरों में बांटा जाएगा दोस्तों, यही बात इसमें कही गई है। अब हम इसकी लाभ और हानि पढ़ते दोस्तों, बहुत इजी है इसकी लाभ और हानि, बहुत इजी है। लाभ क्या है, नेटवर्क में यदि कोई कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरे नोडेस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि ये कार्य करना बंद कर देगा तो इन बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये सर्वर के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। फिर इसका दूसरा पॉइंट, इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को में जोड़ना व हटाना बहुत आसान होता है। मैं इसमें और भी कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ, सर्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं इसमें से कोई कंप्यूटर हटाता हूँ तो भी सर्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी हानि क्या है, यदि सर्वर खराब हो जाए तो सारे कंप्यूटर कार्य, बिल्कुल बात सही है। अगर ये सर्वर खराब हो जाएगा, जो संदेश भेजने वाला आदमी है वो अगर बीमार हो जाएगा तो दूसरे लोगों को क्या संदेश भेजेगा दोस्तों, यही बात इसमें कही गई है। यदि सर्वर खराब हो जाए तो सारे कंप्यूटर कार्य करना बंद कर। तो दोस्तों हमने टोपोलॉजी के 3 प्रकार पढ़ लिए, अब हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे जो है मेश टोपोलॉजी, जो इस प्रकार है। यह ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी डिवाइस आपस में संबंध से जुड़े होते हैं, अर्थात मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोडेस नेटवर्क के अन्य नोडेस से जुड़े होते हैं। इसमें कोई कंप्यूटर सर्वर
नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है। पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें कोई सर्वर नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। दूसरा पॉइंट है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम इसके पढ़ेंगे लाभ और हानि दोस्तों। तो इसके लाभ क्या और हानि क्या वो मैं आपको बताता हूं। लाभ, संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाले नोड्स परस्पर सीधे होने के कारण डाटा संचार की गति अत्यधिक तेज होती है, बिल्कुल सही है भाई। एक तो आप माना कि मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप एक तो डायरेक्ट उनको पैसा देंगे तो उनके पास जल्दी पहुंचेंगे, और अगर आप किसी के थ्रू पैसा दे रहे हैं तो वो लेट पहुंचेंगे। वही बात इसमें है दोस्तों कि अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो वो जल्दी पहुंचते हैं। वही बात है कि अगर नेटवर्क एक दूसरे को दे दे हैं, मतलब नेटवर्क आपस में एक दूसरे को संदेश भेजते हैं तो वह कार्य उसमें गति बहुत अधिक होगी। अगर एक दूसरे को अगर पास पास करके नेटवर्क भेजते हैं ना तो गति बहुत कम होती है दोस्तों। अब इसका यही दूसरा पॉइंट है, यदि कोई एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है तो बाकी नेटवर्क यथावत चलते रहते हैं। अगर ये खराब हो जाता है दोस्तों तो बाकी ये सारे चलते रहेंगे, ये आपस में आदान प्रदान करते रहेंगे, इस पे सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। अब एक बात जो हानि है इसकी, इसमें एक पॉइंट है जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे, ये मजेदार पॉइंट है। यह टोपोलॉजी महंगी होती है क्योंकि इसमें फिजिकल वायर की संख्या अधिक होती है, बिल्कुल ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। पर ये दूसरा पॉइंट है, ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, खाली इस वीडियो के अलावा। यदि कंप्यूटर की संख्या n है तो वायरस की संख्या n इंटू n-1/2, ये फॉर्मूला था दोस्तों। अगर हम मेश टोपोलॉजी का यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला हमको आना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम इसका पांचवा पॉइंट बढ़ते हैं टोपोलॉजी का, जो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों प्रकार की टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है दोस्तों। अब हम इसकी लाभ और हानि पढ़ते हैं दोस्तों। लाभ, प्रत्येक खंड के लिए पॉइंट तार बिछाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब इसके हानि पढ़ते हम दोस्तों। प्रत्येक खंड का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होती है, बिल्कुल सही है। यदि बैकबोन लाइन टूट जाती है तो पूरा खंड रुक जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। अगर कोई लाइन टूट जाती है इनमें से तो ये नेटवर्क बिखर जाता है, मतलब कार्य करना बंद कर देता है। और अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें तार विद्यमान तथा इसे कन्फिग करना कठिन होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत, क्योंकि इसमें स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी जुड़ी होती हैं तो ये बहुत जटिल होता है। तो दोस्तों हमारी मूल्यवान टोपोलॉजी है जो छठी है, जो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही मूल्यवान है। जो हम क्यों मूल्यवान है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का यूज किया जाता है तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं दोस्तों। मतलब कि उसमें सारी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी, मतलब उसमें मान लो कि सारी टोपोलॉजी आ गई, उसमें दो या दो से अधिक का मतलब है सारी टोपोलॉजी, तो वो आ जाती है, तो उससे बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। जो इस प्रकार है, इसमें बस भी आ गई, स्टार भी आ गई और रिंग भी आ गई, सारी टोपोलॉजी आ गई। अब हम इसके बढ़ते हैं लाभ। यदि नेटवर्क में किसी तरह की कोई खराबी आती है तो इस योजना बहुत आसान होती है, बिल्कुल सही है। बड़े ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह टोपोलॉजी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है भाई? सारी टोपोलॉजी आगे इसमें तो अच्छी होगी है। अब इसके हानि पढ़ते हैं। इसमें कंट्रोल करना कठिन होता है। भाई कंट्रोल करना तो कठिन ही होगा क्योंकि इसमें सारी टोपोलॉजी आगे, बस को अलग से कंट्रोल करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करने का तरीका अलग होता है, स्टार का कंट्रोल करने का तरीका अलग होता है, रिंग का कंट्रोल करने का तरीका अलग होता है। उसी प्रकार है दोस्तों, यह है बहुत महंगी होती है। महंगी तो होगी भाई, क्योंकि अगर इसमें ये सारी टोपोलॉजी आएगी तो महंगी होगी है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो 6 प्रकार की होती है दोस्तों। मैंने आपको इसको पूरी डिटेल में बताया। अगर मेरे बताए हुए आप पॉइंट लिख, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको अगर मेरे बताए हुए पॉइंट लिखते हैं तो आपको 6 के 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरी देखने के लिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो नई नई वीडियो लाऊंगा वो आप सबसे पहले देख सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।